फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं। देखिए, आज का जो हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड आज का केस है। केस की इंपॉर्टेंस क्या है, केस का बैकग्राउंड क्या है, ये चीजें हम लोगों के लिए जानना जरूरी है। बिकॉज जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, या इवन जितने भी बच्चे अभी जो हैं लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए बीएनएसएस की आज की जो मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जजमेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है? बिकॉज इस जजमेंट का जो ताल्लुकात है वो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 से रिलेटेड है। क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या पूरा केस लॉ है, किस कंटेक्स्ट में केस आया है, वो सारी चीजों के ऊपर बात होगी। जितने भी लोग पहली बार ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे आए हैं, आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत है। और ए प्लस लॉ अकेडमी क्योंकि जुडिशियल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है, वी आर सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। और जो है हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जितने भी नए जजमेंट्स, नए केसेस, 2025 के जितने भी रिसेंट केसेस आ रहे हैं, उन सारे केस लॉज को लेके आपके साथ वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशंस जो है वो चल रही हैं। सारे केस लॉज के ऊपर हम लोग डिस्कशंस भी कर रहे हैं। सो जितने लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा सेशन है इसको कंप्लीट आप देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है सीआरपीसी और बीएनएसएस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, उसके ऊपर कौन सी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग विद द केस लॉ, लेट मी टेल यू पीपल वन थिंग, दैट व्हाट वाज देयर इन द सीआरपीसी। तो आपको मैं जनरली एक चीज जो बताने वाला हूं उसको आप समझेंगे कि सीआरपीसी के अंदर 154 सेक्शन जो है वो एफआईआर की लॉजिंग की बात करता है। और ललिता कुमारी की जजमेंट 2013 में आती है, 5 जजेस बेंच का जजमेंट है, ऑनरेबल जस्टिस पी सदाशिवम है डिलीवर दैट जजमेंट। और उस जजमेंट में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि देखो, एफआईआर जो है वो रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। पुलिस ऑफिसर्स आर ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च द एफआईआर। दो चीजें ललिता कुमारी के केस में जो सबसे महत्वपूर्ण रही, एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को मैंडेटरी कर दिया गया, और जो दूसरी चीज कही गई कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है, अगर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस सिनेरियो में पुलिस ऑफिसर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते थे कि ऑफेंस का नेचर कैसा है। और अगर ऑफेंस का नेचर कॉग्निजेबल कैटेगरी का है, देन ही इज ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च द एफआईआर। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ललिता कुमारी के केस में कोर्ट ने कही कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पे फ्रिवोलियस या फॉल्स केसेस के आने की संभावना होती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कॉमर्शियल केसेस, या फिर करप्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं, या जिन केसेस में एफआईआर का फाइल होना 3 महीने से ज्यादा डिले हो चुका है। ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते थे, लेकिन इसके बियॉन्ड और कोई एक्सेप्शन नहीं थी। तो ललिता कुमारी के केस में जब 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि जब भी कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल कैटेगरी का है, पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू लॉन्च द एफआईआर, उनको यह रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो मामला बहुत सीधा था, और 2013 में जजमेंट आया और सारी चीजें क्लियर थी, एफआईआर लॉन्च होते थे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेके। लेकिन एज सुन एज बीएनएसएस कम्स इनटू पिक्चर, जैसे ही हमारा 2023 में बीएनएसएस आया, इसके सेक्शन नंबर 173 के अंदर एक नया प्रोविजन इनकॉर्पोरेट, एक नई चीज हमें देखने को मिली। बीएनएसएस का सेक्शन 173 एफआईआर की ही बात करता है। इसका मतलब क्या है कि सीआरपीसी के अंदर जो एफआईआर लॉन्च करवाने की जो प्रोविजन था वो 154 सब सेक्शन 1 था, लेकिन बीएनएसएस के अंदर सेम कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन नंबर 173 के अंदर चला गया। 173 के अंदर बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, 0 नंबर एफआईआर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक वो कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है जो ललिता कुमारी की जजमेंट के एडवर्स हमने देखा। और उसी चीज को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में जजमेंट भी आया है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोविजन है क्या। तो प्रोविजन ये है कि जितने भी ऑफेंसेस जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा है और 7 साल से कम की सजा है, द ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद मोर देन 3 इयर्स एंड लेस देन 7 इयर्स, ऐसे केसेस में सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का ये कहता है कि द कंसर्न पुलिस ऑफिसर कैन गो फॉर द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन।
ये बिल्कुल ललिता कुमारी की जजमेंट के एडवर्स आया। ये जो प्रोविजन है बिल्कुल एडवर्स है। क्यों? बिकॉज ललिता कुमारी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच के थ्रू ये बहुत क्लियर किया था कि किसी भी कैटेगरी का किसी भी पनिशमेंट के साथ पनिशेबल ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल नेचर का है, पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च द एफआईआर। लेकिन बीएनएसएस के अंदर इसको एक अपवाद इसका बनाया गया, एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी गई कि अगर ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से लेके 7 साल के बीच में है तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और अगर वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद सेटिस्फाइड है तो उसके बाद ही वो एफआईआर लिखेगा। अब ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, इसके लिए जो और चीजें मैं आपको बताता हूं क्या प्रोविजन के अंदर हैं, कि जैसे जो भी कंसर्न एसएचओ या जो भी कंसर्न आईओ है, उनको जो भी कंसर्न एसएचओ है उनको सबसे पहले डिप्टी एसपी डीएसपी से परमिशन लेना पड़ेगा उस कंसर्न केस को लेके कि हमें इस केस में प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन चाहिए। वंस द डिप्टी एसपी ग्रांट्स द परमिशन, तो उसके बाद आप एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करोगे। उस प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आपको अगर लगता है कि इस केस में एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, देन इन दैट सिनेरियो आप उस केस में एफआईआर लॉन्च करेंगे। सो चलिए आज के इस केस लॉ पे बात करते हैं। लेकिन केस लॉ में जाने से पहले एक कैंडिडेट्स एडीए और जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूं। देखिए हमारी एप्लीकेशन पे A+ जुडिशियल एकेडमी की एप्लीकेशन पे एडीए का कंप्लीट कोर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स अपकमिंग एडीए एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सिलेबस को देख के तैयारी करना छोड़ चुके हैं, आप लोगों के लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन पे ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको जितने भी अभी तक हमारे सेशंस लगे हैं वो सारे सेशंस आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, क्लासेस में आपको जीके की क्लासेस मिल जाएंगी, और डे वाइज जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं और जो आने वाले समय में जितने भी सेशंस होने वाले हैं जीके के, वो सब आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ हिंदी की क्लासेस आपको मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको जो है लॉ की क्लासेस भी यहाँ पे मिलेंगी। तो लॉ के हमारे जितने भी एडीए से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी हमारे 19 सेशंस हो चुके हैं। अपकमिंग आने वाले समय में और भी सारे वीडियोस इसी कोर्स में आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स एडीए का ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप A+ लॉ एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाके इस तरह से आपको ये कोर्स मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश एडीए क्रैश कोर्स। इस कोर्स को जाके आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के साथ साथ और आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ पे जब कंटेंट में जाएंगे तो वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। सो लॉ के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, हिमाचल जीके से रिलेटेड आपको नोट्स भी साथ में मिल जाएंगे। इन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो है हिमाचल के एडीए एग्जाम को लेके कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को केवल पेपर 1 या पेपर 2 की ही तैयारी करनी है, या आपको लगता है कि लॉ का सब्जेक्ट आप खुद कर लेंगे लेकिन पेपर 1 के लिए आपको असिस्टेंस चाहिए, तो पेपर 1 का सेपरेट कोर्स यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि पेपर 1 की तैयारी आप कर रहे हो लेकिन लॉ के लिए आपको असिस्टेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो पेपर 2 के लिए भी अलग से यहाँ पे कोर्स बना हुआ है। आप लोग हमारी एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप प्ले स्टोर पे जाके A+ जुडिशियल एकेडमी टाइप करोगे, मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस तरह से आप जो है प्ले स्टोर पे जाके हिमाचल A+ जुडिशियल एकेडमी आप टाइप करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। इस तरह से तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपने अपना डिटेल भरना है, एज अ स्टूडेंट आपने इनरोल करना है, और आपको सारी चीज़ जो लेक्चर्स हैं जो एडीए से रिलेटेड है वो भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के या अदर स्टेट्स के जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स यहाँ पे है। हमारा हिमाचल प्रदेश को लेके एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव कोर्स चलता है जिसमें हिमाचल के सारे ही सब्जेक्ट्स हम लोग तैयार करवाते हैं। हिमाचल का अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो तो जो रिसेंट क्लासेस हमारी जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगी, जो करंट सेशन में जो क्लासेस चलती हैं वो आपको मिलेंगी, और हेवी डिस्काउंट आपको 29,000 का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा। 29,000 का डिस्काउंट आपको यहां पे मिलेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन दिस बैच, तो आप यहां से भी अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सो आप जो इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स से आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं।
जैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स पे नोट्स मिल जाएंगे, सिनॉप्सिस मिलेंगे लेटेस्ट जजमेंट के, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम यहां पे मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 प्लस वीडियोस आपको यहां पे मिलेंगी और आने वाले समय में इसमें और वीडियोस भी ऐड हो जाएंगी। लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड आपको एरिया में सारा मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमारा जो है हमारे इस कोर्स में मिलेंगी। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हमारा जो क्रैश कोर्स चलता है जुडिशरी के एग्जाम के आसपास, उस क्रैश कोर्स के लिए आप लोगों का एनरोलमेंट जो है, जो फाउंडेशन में हमारे बच्चे आते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी रिकॉर्डेड क्लासेस को लेके वो भी आपको मिलती है। सो अगर आप ए प्लस लॉ अकेडमी का हिमाचल प्रदेश का जुडिशियल सर्विसेज का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। 29,000 का फ्लैट डिस्काउंट इस समय चल रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट। इसमें अराउंड 800 आवर्स की क्लासेस है, 800 घंटे की क्लासेस हैं, 300 प्लस सेशंस हैं। और इसके साथ साथ आप ए प्लस लॉ अकेडमी की फैमिली में जुड़ेंगे और जिस तरह से हमने लास्ट ईयर भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारे बच्चों ने निकाला, उसी तरह से अगले बार जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग भी अपना सिलेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। सो आप लोग अपना एनरोलमेंट जो है ए प्लस लॉ अकेडमी के एप्लीकेशन पे करके, इस तरह से जो हमारे कोर्सेज है एप्लीकेशन पे, उन कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हो। जुडिशियल सर्विसेज का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, एडीए का क्रैश कोर्स चल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 के सेपरेट यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सो आप लोग अपनी अपनी एनरोलमेंट जो है कंसर्न्ड कोर्स को लेके जो है वो करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स लाइव हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑफलाइन वे से हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, आप लोग भी हमारे फाउंडेशन कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स के लिए अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है, सो दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर 8894176736। इस नंबर पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस जो हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो दोनों तरह की हाइब्रिड मोड में भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, हर तरीके से क्लासेस आपको मिलेंगी। जो हमारा अपकमिंग बैच है वो 20 मई 2025 को जो है वो इनिशिएट होगा, नया सब्जेक्ट इनिशिएट होगा। तो आप लोग अपने इस नए क्लासेस के लिए अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि सारी ही चीजें ए प्लस लॉ अकेडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। डिटेल्ड क्लासेस, मॉक पेपर्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, रेगुलर पेपर्स आपके रहते हैं। और इसके साथ साथ लैंग्वेज की क्लासेस भी आप लोगों की रहेंगी। सो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारी क्लासेस जो है वो, तो आप लोग भी क्लासेस के लिए एनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ए प्लस लॉ अकेडमी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो मिलेंगी। तो ऑफलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों का 9 इयर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपको जो है देखने को हमारी क्लासेस में मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करवाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, केस लॉ डिस्कशंस मिलेंगी, आंसर राइटिंग, 1-to-1 इंटरेक्शन हमारे साथ आपका होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको 3 साल की एक्सेस के साथ मिलती हैं। एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे रहते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस हम लोगों की रहती है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग जो है क्लासेस में डिस्कशंस करते हैं। तो ये सारी ही चीजें जो हैं आप लोगों को हम ए प्लस लॉ अकेडमी के हमारे फाउंडेशन कोर्स में आपको मिलेंगी। सो जितने भी कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के फाउंडेशन कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, हाइब्रिड मोड में किसी भी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सो आप लोग 20 मई से जो हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है उसमें अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जुडिशियल ऑफिसर बनने का जो सपना आपका है, वो सपने को कैसे पूरा करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो तैयारी आप लोग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स अपनी एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, नंबर्स जो मैंने आपको दिए हैं उन नंबर्स पे आप अपना कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए बात करते हैं आज के इस केस लॉ के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि एफआईआर से रिलेटेड कौन सा नया केस है। सो ईमान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर 2025 का रीसेंट केस ही आपके साथ में अब डिस्कस करने वाला हूं। इस केस का जो जजमेंट है दैट वाज गिवन बाय ऑनरेबल जस्टिस अबेस एस ओका एंड ऑनरेबल जस्टिस उज्ज्वल भुयान। सो इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या है उसको आप लोग सबसे पहले समझेंगे। एक एक करके मैं सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे रिलेट करने वाला हूँ, आप लोग इन चीजों को फॉलो करें, क्योंकि बीएनएसएस अब आपके सिलेबस में भी है, आप लोगों को पढ़ना भी होता है, कॉलेज में भी आप लोग पढ़ते हैं। इवन जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, आप लोगों को भी बीएनएसएस के बेसिस पे ही अपने कोर्ट में काम करना है। सो लेट्स सी
व्हाट आर द थिंग्स विच आर बीइंग रिटन? तो पहली चीज है द कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द लॉ ऑन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, कि क्या एफआईआर रजिस्टर होने से पहले पुलिस वाले जो हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एज पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ द बीएनएसएस द कैटेगरी ऑफ द केसेस मेंशन्ड इन द mentioned, a police officer is empowered to conduct preliminary inquiry to ascertain a prima facie case is made out for proceedings or not. तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके ये जांच कर सकते हैं कि कंसर्न केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंसर्न केस में इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं, एफआईआर लॉन्च करना है या नहीं. Under section 173 subsection 3 of the BNSS, after holding preliminary inquiry, if the officer comes to the conclusion that prima facie case exists to proceed, he should proceed to investigate the case and to register the FIR. अगर उनको लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस है तो उस सिनेरियो में वो लोग जो है फर्दर उस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी. फर्दर आगे लिखा है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ BNSS confers a discretion on a officer confers a discretion on the officer receiving information relating to the commission of a cognizable offense to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether a prima facie case exists to proceed. This option is available when the offense alleged to be made is punishable for 3 years or more but less than 7 years. तो अब हमें ये समझना है कि what are the changes which are being made by the BNSS, और पहले जो लॉ था वो क्या था, तो उसको भी यहाँ पे रिलेट हमने करके आपको दिया है. That section 173 subsection 3 of the BNSS provides for preliminary inquiry which is significant departure from section 154 of the CRPC and which does not provides for any such inquiry. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 154 सीआरपीसी के अंदर कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बीएनएसएस के अंदर ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट कैरीज अ पनिशमेंट ऑफ 3 years to less than 7 years, the officer in charge of the police station must obtain a prior permission from the officer not below the rank of deputy SP, that is deputy superintendent of police, before proceeding further. After obtaining such permission and considering the nature and gravity of the offense, the officer has 2 options available. कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी ऐसा इस कैटेगरी का ऑफेंस है तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को डीएसपी से परमिशन लेके वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं. उनके पास 2 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज टू कंडक्ट द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी विद इन 14 days टू डिटरमिन इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट दैट वारंट्स द फर्दर एक्शन. तो जैसे आज आपने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करी है, विद इन 14 days आपको कंक्लूजन डेवलप करना है कि क्या इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं. और दूसरा आपके पास ऑप्शन है टू डायरेक्टली प्रोसीड विद द फुल इन्वेस्टिगेशन इफ द प्राइमा फेसी केस ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है. या तो आप सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, या आप जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको ले लो. लेकिन वहीं पे ललिता कुमारी की जजमेंट की भी रेफरेंस में यहां पे रख रहा हूं आपके सामने, दैट इन ललिता कुमारी के वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014, ओनली लिमिटेड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी परमिसिबल टू असर्टेन वेदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डिस्क्लोजेज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ललिता कुमारी के केस में बहुत रिस्ट्रिक्टेड था कि आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो किन केसेस में कर सकते हो. तो अगर आपको ये डाउट है कि ऑफेंस का नेचर कैसा है, तभी आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो थी वो कर सकते थे. लेकिन अब जो है व्हेनेवर द ऑफेंस इज ऑफ 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, उन सारे केसेस में बीएनएसएस जो है 173 सबसेक्शन 3 के अंदर पुलिस ऑफिसर को इंपावर करता है कि वो डिप्टी एसपी की परमिशन लेके प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकता है. सो ये एक जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है बीएनएसएस के अंदर, और सीआरपीसी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ललिता कुमारी जजमेंट को थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश हुई है. सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि क्या पुलिस ऑफिसर्स को ये जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक राइट मिला है 173 सबसेक्शन 3 के अंदर, क्या ये राइट जस्टिफाइड है या नहीं, क्या ये ललिता कुमारी की जजमेंट के अगेंस्ट है या नहीं. आप लोगों की इस पे क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं. और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से हम लोग और मोटिवेट होते हैं और अच्छे से आप लोगों के लिए आने वाले समय में और वीडियोस हम लोग लेके आएंगे. सो आज के इस सेशन में इस जजमेंट के ऊपर हमने बात की है. इसके साथ साथ अपकमिंग केस लॉज जो है वो आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा. इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.